इंग्लिश ग्रामर के प्रायोजक हैं साइकिल पर अगरबत्ती, को पावर्ड बाय बबूल। 7 डेंटल को रखे दूर। हेलो और नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हालांकि इससे पहले भी चर्चा हो चुका है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया था, एक बार फिर से यहाँ पर दोहराना चाहूँगा। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे आपको अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए या कोई वाक्य दे दिया जाए तो उस वाक्य में अलग अलग शब्द अलग अलग भूमिका में होते हैं। जैसे कोई शब्द कार्य कर रहा होता है, कोई शब्द कार्य करवा रहा होता है। इट मीन्स दैट कि उसमें कर्ता होता है, कारक होता है और कह सकते हैं क्रिया होती है, वस्तु होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में बात करें तो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शंस हो गए, इंटरजेक्शंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव हो गए, वर्ब हो गए, नाउन हो गए। ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। बात करें हम लोग नाउन का, तो एक मिनट। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो प्रीवियस क्लास था, कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप एक और ऐड कर लें उसमें, आर्टिकल, है ना। आर्टिकल्स भी होते ही हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से होते हैं। हालांकि अगर किताबों में देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग ही मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल भी हिस्सा है, तो इसीलिए उसको भी ऐड करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। तो बात करें पार्ट ऑफ स्पीच का, तो कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। ये जो क्रम है ये इधर उधर हो सकता है, बाकी चीज़ें ही होती है। ठीक है। नाउन की बात करें तो नाउन क्या होती है? संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। अब संज्ञा की बात करें यानी नाउन की बात करें, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं, है ना, चाहे वो कपड़े हो, बिस्तर हो, खटिया हो, पंखा हो, कूलर हो, इंसान हो, गधा हो, बिल्ली हो, एवरीथिंग, एवरीथिंग आर नाउन्स। ठीक है। एवरीथिंग आर नाउन्स। ठीक है। तो हर वो चीज़ क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है। ठीक। अब बात करें जैसे संज्ञा पे भी एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। संज्ञा के अगर पढ़ा जाए तो संज्ञा को पढ़ने में 1-1.5 घंटे का उसमें भी डिस्कशन है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच समझा रहा हूँ, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें समझेंगे। ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में एक भाग होता है नाउन। नाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, जगह का बोध कराए, उसे हम लोग नाउन कह सकते हैं। अब नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड ऑल दैट, इस प्रकार के भी नाउन होते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग किसी अलग सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग बात करें नाउन, तो नाउन यहाँ पर क्या होता है? नाम हो, अ, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी गधे का नाम हो, तो वो नाउन होता है। ठीक है। यानी वाक्य में क्या आता है, यानी सेंटेंस में क्या आता है? पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है एक सेंटेंस का, कह सकते हैं सेंटेंस में नाउन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बताया। तो जो नाउन होता है, जैसे नाम के रूप में आ गया, वह खाना खाता है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा द सन साइंस अन्ना गोज टू स्कूल, मतलब सूरज क्या है? चमकता है। द सन साइंस मतलब सूरज चमकता है। तो सूरज यहाँ पर जो ब्लू कलर में है, यहाँ पे कह सकते हैं ब्लू कलर में, एक मिनट है, ब्लू कलर में। तो ये जो है, ये सन और ये अन्ना, ये क्या हो गए? ये नाउन्स हो गए। ठीक है। हालांकि यहाँ स्कूल भी है, स्कूल भी है। ठीक है। एक मिनट है, स्कूल भी है, तो स्कूल भी नाउन हो जाएगा। ठीक है। तो यानी जो चीज़ें हमें किसी चीज़ का बोध कराया, जैसे कोई चीज़ है, कोई शब्द है, किसी चीज़ का पहचान हो, कह सकते हैं आइडेंटिटी हो, किसी शब्द का आइडेंटिटी हो। हवा हो गया, हवा भी पहचान है। ठीक है। ऐसे स्कूल हो गया, स्कूल का भी पहचान है। अन्ना किसी का नाम है तो उसका वो पहचान हो गया। सन सूरज, तो वो भी सूरज का भी एक पहचान हो गया कि इसको हम लोग सन कहते हैं, सूरज कहते हैं, सूर्य कहते हैं। तो जब किसी चीज़ का कोई पहचान हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं नाउन। ठीक है। नाउन मीन्स संज्ञा, यानी किसी चीज़ को हम लोग क्या कह के बुलाते हैं, वो नाउन की कैटेगरी में आती है। ठीक है। प्रोनाउंस की बात करें, प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों को हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है, जैसे अभी मैंने बताया कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ पहचान है, कुछ ना कुछ हमारी चीज़ को कहा कहते हैं, ठीक है। लड़का है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, लड़की है तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। अब भेड़ बकरी है तो हालांकि लोग पालते हैं तो उसका अलग अलग नाम रख सकते हैं, हालांकि ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है। तो जब हम जो नाउन है, ठीक है, जो संज्ञा है, उसके स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग करें, जैसे शैलेश के स्थान पे लड़के का इस्तेमाल करें, ए लड़के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोनाउंस का काम करें, यानी बॉय, वो जो कह सकते हैं यहाँ पे जो शैलेश है, शैलेश को अगर मैं कहूँ वह, उसी ने ये किया है, वह यानी ही, ठीक है। ही, सी, इट, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सब प्रोनाउंस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है जिन शब्दों को हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही हो गया, इट्स हो गया, आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, दिस हो गया, दो दिस हो गया, अस हो गया, हु हो गया। हु मतलब जो, है ना, हु मतलब कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है, हु मतलब जो भी होता है। यू हो गया तुम, तुम्हारा अगर नाम है तब तो चलो वो नाउन में आ गया, लेकिन तुम अगर तुम कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस हो जाएगा, यानी सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि तुम भी एक नाउन हो, लेकिन वो जो पहचान है, असली पहचान है, उसके स्थान पे तुम कहा जाता है। तुम्हारा कोई नाम भी होगा, अगर मैं राहुल कहूँ तो वो नाउन्स की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन अगर तुम कहूँ, वह कहूँ, उसे कहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मीन्स वह, इट्स मीन्स कह सकते हैं कुछ ऐसा हो जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई मीन्स मैं, मेरा कुछ नाम भी होगा, है ना, लेकिन नाम के स्थान पे कुछ यहाँ पर पहले ही कहा गया है, सब जो नाउन है, नाउन के स्थान पे चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होती है, प्रोनाउंस की श्रेणी में आती है। यू हो गया, हुम हो गया, हुम मतलब जिसे, है ना, किसे भी होता है, जिसे भी होता है, तो इससे बात है। दे मतलब वे, दे मतलब वे लोग, ऐसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई, हालांकि इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे सेशन में, मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझ रहे हैं, बाकी डिटेल्स में अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन इज हैंग्री, यानी यहाँ पर जॉन क्या है, जॉन हालांकि नाम है, बट हो सकता है किसी घोड़े बिल्ली का नाम रख दिया वो जॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोनाउंस की श्रेणी में आ गया। ही वॉन्ट्स टू ईट, यानी वह खाना खाना चाहता है, या फिर कह सकते हैं अगर यहाँ पर होता शैलेश खाना खाना चाहता है, तो शैलेश क्या है, एक नाउन हो जाएगा, लेकिन वह खाना खाना चाहता है, हालांकि शैलेश के बारे में बात हो रहा होगा या फिर किसी और के बारे में बात हो रहा होगा, तो ही है, सी है, इट है, तो ये प्रोनाउंस की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। जितना भी वर्ड मैंने लिखा है, ही, सी, इट, कहने का तात्पर्य है जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं जो नाउन के स्थान में प्रयोग करेंगे उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोनाउंस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ही वॉन्ट्स टू ईट फूड, मतलब वो खाना खाना चाहता है, तो ही हो गया, जॉन हो गया, ये क्या है, प्रोनाउंस है, ठीक है। अब वर्ब की बात करेंगे, वर्ब क्या होते हैं इस पे चर्चा करते हैं। कोई पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, तो कह सकते हैं आप 8, लेकिन आप अपनी तरफ से एक और ऐड कर लेंगे आर्टिकल्स को, इसलिए 9 हम लोग कह सकते हैं। वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब होता है कोई कार्य, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं उठना, जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, रोना, धोना, गाना एंड ऑल दैट, यानी जो हम कार्य करते हैं, जो मतलब हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, हमारे द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, मतलब कार्य किया जाना, कोई चीज़ किया जाए उसको क्रिया कहेंगे, ठीक है। किया जाए मतलब वो हो, जैसे खाना खा लेना, खाना खाना भी तो एक कार्य है ना, एक क्रिया है। साइकिल चलाना, टहलना, पढ़ना, पढ़ना भी एक कार्य है। बात करना ये भी एक कार्य है, मतलब कोई एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप कह सकते हैं, कोई ऐसा काम करो, भले वो आपके अनुसार वो कार्य ना हो, लेकिन हाँ कोई क्रियाकलाप हो रही है तो वो क्रिया के क्षेत्र में, यानी वर्ब के क्षेत्र में आएगा। जैसे कि कह सकते हैं हम लोग वॉक मीन्स टहलना, रन मीन्स दौड़ना, कम मीन्स आना, सिट मीन्स बैठना, गो मीन्स जाना, आउट मीन्स निकलना, एवरीथिंग जो भी चीज़ें होती है, जैसे हम लोग आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, पता नहीं क्या क्या, है ना, तो वो चीज़ें वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस भी दिए हैं, द डॉग एंड कैट्स आर रनिंग, मतलब कह सकते हैं यहाँ बिल्ली और कुत्ते क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रनिंग का क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ये रनिंग जो है वो क्रिया हो रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जैसे आर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है।
आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए आर को भी ग्रीन करके लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। कह रहा है यू वेयर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, तुम दिल्ली जा रहे थे। यू वेयर गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे थे। यहाँ पर वेयर गोइंग मतलब क्या हो गया, जा जा रहे थे, मतलब जा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जाना हो गया, आना हो गया, दौड़ना हो गया, भागना, ये सब क्या हो गए, वर्ब हो गए, क्रिया हो गए, ठीक है। इसलिए आर वेयर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको कलर में किया गया है, ठीक है। हालांकि मैं जब यहाँ से मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ तो ये दिक्कत कर दे रहा है, 1 मिनट है। जब इसका यूज़ कर रहा हूँ तो पूरा कट जा रहा है और ये स्लाइड पूरा दिख नहीं रहा है। तो ये रन आल मतलब आर रनिंग भी क्या है, वर्ब है। वे आर गोइंग भी वर्ब है। ही डिड कम वह आया, ही डिड कम वह आया, तो वह आया, ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये जो इस प्रकार की चीज़ें होती है, वेयर, आर, वाज, हैड एंड हैव, ये सब चीज़ें क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हालांकि ये ही वर्ब है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मतलब वो सहायक क्रिया है, तो इसीलिए उनको भी उसमें ऐड करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। द डॉग एंड कैट आर रनिंग, मतलब कुत्ते एंड बिल्ली दौड़ रहे हैं, ठीक है। यू वेयर गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे थे। एंड ही डिड कम वह आया। तो ये सब चीज़ें आना जाना, दौड़ना, खाना पीना, भागना, ये वर्ब की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, यानी किसी चीज़ की विशेषता बताए। कह सकते हैं बंदर काला है, तो वो क्या कर रहा है, बंदर की विशेषता है, वो काला है, ठीक है। लड्डू मीठा है, तो मीठा है यानी वो उसकी विशेषता है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं काला, नीला, पीला, है ना, विशेषता बताए कह सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई गुस्से में है, कोई बहुत प्रसन्न है, कोई बहुत हंस रहा है, तो ये कह सकते हैं हम लोग वो विशेषता है, यानी एडजेक्टिव है। ऐसे वर्ड आए तो उन्हें आप समझ लीजिए कि वो एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, ठीक है। ऐसे शब्द जो विशेषता बताए, जैसे एग्री मीन्स क्रोध, लिटिल मीन्स छोटा, ओल्ड मीन्स पुराना, ठीक है। कोई चीज़ पुरानी होती है तो कहते हैं इट इज़ ओल्ड, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं इट इज़ ओल्ड, मतलब ये पुराना है। तो पुराना है, उसकी एक खासियत है कि वो चीज़ क्या है, पुराना है। तो पुराना और ये नया है, ठीक है। वह प्रियंका थी, इट वॉज प्रियंका, ठीक है। हालांकि इसमें प्रियंका की कोई विशेषता है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड हो जिससे उसकी विशेषता झलके, है ना। कह सकते हैं एग्री, लिटिल, ओल्ड, न्यू, हॉट, रेड, ब्लू, स्मार्ट, बिग, ग्रेट, इस एक्सेट्रा, ठीक है। यानी गर्म है, गर्म भी एक प्रकार से विशेषता हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है। ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया, रेड मीन्स लाल, ब्लू मीन्स नीला, स्मार्ट मीन्स समझदार कह सकते हैं, बहुत डैशिंग जो दिखे, बिग मीन्स बड़ा, ग्रेट मीन्स भी अच्छा होता है, महान होता है, बड़ा होता है, यानी विशेषता, ठीक है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषता। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ गुड पर्सन, ही इज़ गुड पर्सन। तो यहाँ पर गुड जो है यानी अच्छा, क्या है, वह आदमी कैसा है, अच्छा है, ठीक है। यानी उसकी विशेषता है कि वो अच्छा है, वो इंसान अच्छा है। रेड डॉग डिड कम, यानी लाल कुत्ता आया। कौन सा कुत्ता है, लाल, यानी उस कुत्ते की विशेषता है कि वो लाल है, यानी उसमें ऐसा यूनिकपन है, यानी वो लाल है और लाल कुत्ता है। ढेर सारे कुत्ते होंगे, लाल, पीला, भूरा, काला, तो उसमें से लाल वाला जो आया, इसीलिए उसका वो विशेषता क्या हो जाता है, लाल, ठीक है। तो रंग भी एक प्रकार से विशेषता ही है, जितने भी प्रकार से रंग आए वो विशेषता हो जाती है, ठीक है। द फादर वॉज एग्री, मतलब पिताजी क्या थे, गुस्सा थे। तो पिताजी की क्या विशेषता उस समय थी, वो एंग्री यानी गुस्से में थे, वो उस समय उनकी विशेषता हो गई। हालांकि ये विशेषता वाली बात है नहीं, विशेषता कहीं ना कहीं क्वालिटी से आ जाता है। पर ये जो उनके बारे में बताए कि वो कैसा था, मतलब कैसे हैं, कैसे होंगे, ये सब चीज़ें हैं, तो ये प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। हैप्पी होते तो हैप्पी मतलब खुशी, तो ये विशेषता की श्रेणी में आती, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया। हालांकि मैंने अभी वर्ब पढ़ाया है, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया, रोना, धोना, गाना, सोना, इस प्रकार के वर्ड होते हैं, वो वर्ब होते हैं। लेकिन एडवर्ब क्या कहती है, एडवर्ब के अनुसार क्या होती है चीज़ें, यहाँ पर समझेंगे। कह रहा है एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया की विशेषता भी होती है, जैसे अभी इंसान की विशेषता हुई, जानवरों की विशेषता हुई, किसी और चीज़ की विशेषता हुई,
उसी प्रकार से क्रिया की भी विशेषता होगी। अब कहेंगे आप क्रिया की विशेषता कैसे होगी, तो आपने देख लिया होगा है ना, पर फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे क्रिया कुछ चीज़ें होती है, कोई क्रिया धीरे होती है, कोई क्रिया तेज होती है, कोई क्रिया रुक रुक के होती है। मतलब कोई जो काम होता है, कोई क्रिया कभी नहीं होती, कोई क्रिया लगभग लगभग हो जाती, कोई क्रिया बहुत अच्छे से हुई। यानी वो जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें ये वर्ब के पहले ही आती, ठीक है, वर्ब के पहले या वर्ब के बाद आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फुल्ली, मतलब पूरा, ठीक है, वह ही डिड डू हिज वर्क फुल्ली, मतलब उसने अपना काम क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो फुल्ली मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं विशेषता, उस क्रिया की क्या है, विशेषता है, ठीक है। अब फुल्ली तो कोई इंसान की विशेषता हो नहीं सकती है ना, तो ये क्रिया की विशेषता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर और विशेषता है, जैसे लिखा हुआ है, बोलते होंगे मैम स्कूल में, प्लीज सिट साइलेंटली, ऐसे बोलती है, ठीक है, प्लीज सिट एवरीवन साइलेंटली, इस प्रकार से बोलते हैं। यानी आप बैठिए, जो बैठने की विशेषता वो चुप्पी मार के बैठिए, यानी शांत ढंग से बैठिए, यानी बैठने की भी एक प्रकार से विशेषता हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज रनिंग फास्ट, मतलब वह कह रहा है वो बहुत तेज दौड़ रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दौड़ने की जो क्रिया है, जो दौड़ने की विशेषता है, वो क्या हो गई, फास्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ फास्ट वर्ड क्या हो गया, फास्ट वर्ड क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। अम्बा वॉक्स वेरी स्लो, यानी अम्बा बहुत धीरे चलती है, ठीक है। वॉक्स स्लो, वॉक्स मतलब ये जो है, वॉक्स क्यों आया, डिड का हुआ है, वेयर क्यों आया, ये हम लोग टेंसेस में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान देने वाली बात है। अम्बा वॉक्स वेरी स्लो, यानी अम्बा बहुत धीरे चलती है। तो यहाँ पर चलने की क्रिया क्या है, चलने की जो विशेषता है वो क्या है, धीरे, ठीक है। फास्ट चलती तो फास्ट लगाते हैं ना, उड़ उड़ के चलती है, कूद कूद के चलती है तो जंप होता है ना। राम वॉज नियरली कम, यानी वो बहुत नज़दीक आया, राम क्या हुआ, बहुत नज़दीक आया। अब वो किस प्रकार से नज़दीक आया वो अलग बात है। राम वॉज कम नियरली कम, राम नज़दीक आया था, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो नियरली है, यानी नज़दीक आने का जो ढंग है वो क्या है, नज़दीक है, ठीक है। तो ये जो नियरली है ये भी एक प्रकार से एडवर्ब की विशेष एडवर्ब हो जाता है, ठीक है, यानी क्रिया विशेषण हो जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स मतलब कह सकते हैं इंग्लिश में अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे देखें तो आर्टिकल मीन्स लेख होता है। हालांकि आर्टिकल का क्या हिंदी है ये मुझे भी नहीं पता आर्टिकल कहते हैं सभी, तो इसलिए मैं भी आर्टिकल कहता हूँ। आर्टिकल का अगर समझ रहा हो कि आर्टिकल किसे कहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है द को कहेंगे, ए को कहेंगे, एन को कहेंगे, ठीक है। ये तीनों क्या है, आर्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा दिया गया, एक ऐसी चीज़, एक चीज़ जो दर्शाने, एक चीज़ को दर्शाने, यानी सम्मानपूर्ण चीज़ों को दर्शाने के लिए, कोई चीज़ है उसे सम्मान देने के लिए, कोई चीज़ों की संख्या बताने के लिए कह सकते हैं हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फादर है, द फादर लगा दे तो उनका सम्मान बढ़ जाता है, और अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ है नहीं। किसी की संख्या बताने के लिए भी हम लोग ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये संख्या बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अपने अपने अनुसार अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, बट कहने का मतलब ये है द, ए, एन, ये तीनों आर्टिकल्स हैं। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, ये अलग विषय की बात है, अलग सेशन की बात है, पर फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बताऊँगा। द डॉग इज़ ब्लैक, मतलब वो कुत्ता क्या है, बहुत, मतलब वो कुत्ता क्या है, काला है ना। द जो आया, द लग गया, इससे क्या हो गया कि वो उस कुत्ते को, हालांकि सम्मान दे या नहीं दे वो अलग बात है, इंग्लिश में सम्मान या असम्मान की तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। तो द लगाए किसी चीज़ को सम्मान देने के लिए, जैसे द काऊ, द बुफेलो, द बॉय, ठीक है, द गर्ल, द लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोगों ने देखा। द कहाँ कहाँ लगता है, ये भी एक सेशन की विषय, एक सेशन का एक सेगमेंट होगा। ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, ये भी एक सेशन का सेगमेंट होगा, ठीक है। आई बॉट ए कैट, मैंने एक बिल्ली खरीदा, ठीक है। तो ए आया यहाँ पर, एन क्यों नहीं आया, एक देखिए ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ए वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम लोग किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी वर्ड का, तो उसमें अ से लेके आह तक वो हिंदी वर्णमाला की स्वर ना आए। जैसे कि कह दे यूरोप, यूरोप भले ही ई से लिखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या आता है, है ना,
बट यस यज्ञ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ऐसे हम लोग कह दें कि ऐसा कुछ कहें, जैसे कि एप्पल कह दें, एप्पल, ए से एनक आता है, राइट। तो ए से एनक क्या है, ये एक स्वर है, हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है। तो जो स्वर वाले उच्चारण हो, ऐसे शब्द होते हैं, भले वो इंग्लिश में कह सकते हैं वावल से लिखे हो, कॉन्सोनेंट से लिखे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है, तो एन का इस्तेमाल करेंगे उन शब्दों से पहले। और बाकी अदर चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डिड कैच एन एप्पल, यानी उसने एक सेब को पकड़ा, ठीक है। एन मतलब भी एक ही होता है, ए मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर ऐसे इसी के बारे में बताने लगे तो भाई आज का सेशन अगले कड़ी में चला जाएगा, ठीक है। इन सब पे भी चर्चा करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द ग्रैनी हैज़ टोल्ड ए स्टोरी, यानी जो नानी है, नानी कहो या दादी कहो, हालांकि वो तो बच्चा ही जाने की नानी को कह रहा है दादी को कह रहा है। ग्रैनी मीन्स नानी भी होता है, दादी भी होता है। द ग्रैनी हैज़ टोल्ड ए स्टोरी, स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर ए आया, ये भी क्या है, आर्टिकल्स है। द आया, ये भी आर्टिकल्स है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अब बात करें हम लोग प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन होता है पूर्व सर्ग, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग प्रीपोजिशन में भी यूज़ करते हैं, फिर उसे एडवर्ब में भी यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब है, मतलब वर्ड है, ठीक है। प्रीपोजिशन की हिंदी होती है पूर्व सर्ग, ठीक है। जब जो शब्द संबंध दिखाई, ठीक है, यानी ऐसे वर्ड, ऐसे जो शब्द है किसी चीज़ को रिलेट करवाए, ठीक है, किसी चीज़ को उससे संबंध दिखवाए या किसी चीज़ को जोड़े, उसे हम लोग कह सकते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है, यानी वो चीज़ें क्या हो, जोड़े, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से संबंध दिखाए, ठीक है। जैसे यहाँ एबव हो गया, बिफोर हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, इन हो गया, नियर हो गया, ऑफ हो गया, सिंस हो गया, बिटवीन हो गया, अपान हो गया, विथ हो गया, टू, एट, आफ्टर, ऑन, ये सब चीज़ें जो हो है, ये सब प्रेपोजिशन की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई एम गोइंग टू माई गार्डन, ठीक है। आई एम गोइंग टू माई गार्डन, तो यहाँ पर टू जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई क्या है, आई अगर बात करें तो आई सब्जेक्ट है, यानी नाउन है। आई एम गोइंग मतलब ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। माई गार्डन क्या है, ये भी नाउन है, गार्डन भी नाउन है, लेकिन इसे हम लोग ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू माई गार्डन मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने गार्डन में जा रहा हूँ, ऐसा कह सकता हूँ, मैं गार्डन में जा रहा हूँ, मैं बगीचे में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरे बगीचे में जा रहा हूँ। तो टू क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी किताबें कहाँ पे हैं, टेबल पे है, यानी वो जो टेबल और किताबों का संबंध है एक दूसरे से सटे हुए, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर है, ऐसे कह सकते हैं, किताब टेबल के ऊपर है, ये भी एक प्रकार से संबंध दर्शाता है, ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली मतलब मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, दिल्ली से, यानी वो चीज़ें दिल्ली को जोड़ रहा है, कोई शब्द को जोड़ रहा है, ठीक है। तो वो फ्रॉम भी क्या हो गया, फ्रॉम, टू, एवब, सिंस, एट, ऑल, ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रीपोजिशन, राइट। आगे बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या कहलाते हैं, कंजक्शन मतलब संयोजक, ठीक है। जो शब्द किसी और शब्द या वाक्य को जोड़े, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बताया जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी चीज़ से संबंध, वो उसको संबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन कंजक्शन क्या होती है, कोई दो नए वर्ड को या फिर कोई शब्द या सेंटेंस को आपस में जोड़े, उसको हम लोग कह सकते हैं कंजक्शन, जिसे कह सकते हैं एंड, और, ठीक है। हट, सो, आफ्टर, बिफोर, यहाँ पर देखिए बिफोर प्रीपोजिशन में भी है, कंजक्शन में भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल वर्ड निभाते हैं, सभी को पता है। एक वर्ड के अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे बताया हु मीन्स जो भी होता है, हु मीन्स कौन भी होता है, ठीक है। हु मीन्स जिसे भी होता है, हु मीन्स किसे भी होता है, ठीक है। तो एक जो वर्ड होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो कंजक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जो
किसी वाक्य को, जो किसी दो वाक्य को या जो किसी सेंटेंस वर्ड को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम लोग कह सकते हैं कंजक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है यू एंड मी, यानी तुम और मैं, यानी ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, तुम और मैं ये जुड़ रहे हैं। आर गोइंग, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, उधर वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, रामा वाज कमिंग, रामा वाज कमिंग मतलब रामा आ रहा था, लेकिन बट मीन्स क्या हो जाएगा, लेकिन बट हर हस्बैंड नॉट, लेकिन उसका पति नहीं है। रामा यहाँ पर इंसान लड़का नहीं है, लड़की है। ठीक, सॉरी माय मिस्टेक। रामा वाज कमिंग, रामा रामा है। ठीक है, रामा आ रही थी लेकिन उसके हस्बैंड नहीं। ठीक है, तो यहाँ बट भी क्या हो गया, बट भी कंजक्शन का काम करेगा। ठीक है, चूज एमंग मी और है, यहाँ पर विदिन लगेगा, वो गलत है, एमंग होना चाहिए। चूज एमंग मी और है, यानी चुनो मुझे में या उसे, मुझसे मुझे चुनो या उसे चुनो, दोनों में से किसी एक को चुन सकते हो। यू मे चूज एनी वन, मी और है, मतलब मुझे या इसे चुनो, किसी एक ही को चुन सकते हो। ऐसा होता नहीं कि भैया आज तो फैसला होकर रहेगा, तुमको मुझे चुनना पड़ेगा या इसको चुनना पड़ेगा। तो वहाँ जो और मतलब या, ठीक है, मुझे या इसको, तो और भी क्या है, एक कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, अब इंटरजेक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज इंटरजेक्शन, इसके बारे में समझते हैं। इंटरजेक्शन में विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको विस्मय होगा, मतलब अजीब सा लगेगा, कुछ आश्चर्य वाली चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ऐसे शब्द शब्द जो हमारे प्रकटता प्रकटता यानी एक्सप्रेस, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे एक्सप्रेस को दिखाती है, एक्सप्रेशन को दिखाती है। ठीक है, हम कैसे उस चीज़ को बोल रहे हैं, कैसे व्हाट आर यू डूइंग नॉनसेंस, ऐसे बोलते हैं। ठीक, ओ माय गुडनेस, तो ये जो उफ्स, ओह, आउच, वेल, ये जो प्रकार की चीज़ें हैं, गॉश, ओ माय गॉश, ग्रेट, वाओ, हुर्रे, अप, हपी, हुर्रे, इस प्रकार की ये जो वर्ड्स है ना, ये इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, तो ऐसे वर्ड्स को, अब ये जो वर्ड्स है ना, इंटरजेक्शन में भी आते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स में भी, एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, यानी इसमें विस्मयादि हो रहा है। उफ्स, ही डिडंट कम, ओह वो आया नहीं, उफ्स ही डिडंट कम, वह आया नहीं। दुख की बात हो रही, ओह इट मीन्स यू आर विलन, ओह कहते नहीं, ओह इट मीन्स यू आर विलन, अरे इसका मतलब तुम खलनायक हो, है ना। आउच, माई हैंड हैज़ इंजर्ड, आउच ऐसे बोलती है, लड़कियां भी बोलते हैं, लड़के भी बोलते हैं। तो आउच मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको चुभे, कोई चीज़ चुभे, कोई चीज़ कटे, कोई चीज़ जल जाए, आप जल जाए, तो वहाँ पे आउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दुख को दर्शाता है, मतलब दर्द को दर्शाता है। आउच, माई हैंड हैज़ इंजर्ड, ओह अरे मेरा हाथ जल गया या मेरा हाथ घायल हो गया। वेल वी शुड लीव फ्रॉम हेयर, अच्छा हमें अब चलना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं, अच्छा हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कोई पूछे अगर सेंटेंसेस के कितने भाग होते हैं, तो यानी कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कोई कहे तो यानी वो समझिए कि ये जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, क्या क्या कंटेंट आते हैं, क्या क्या कह सकते हैं शब्द आते हैं, उन्हीं को अलग अलग डिवाइड करके उनका अलग अलग पहचान करना ही क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। इसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, आर्टिकल्स भी हो सकता है, कंजक्शंस भी हो सकता है, इंटरजेक्शन भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी एक साथ ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी किसी वाक्य में वर्ब रहेगा तो हो सकता है उसमें आर्टिकल्स ना हो, कंजक्शन ना हो, किसी किसी में जो नाउन को छोड़ के प्रोनाउन आ जाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो सेंटेंस है उसमें सब चीज़ें मौजूद हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बस पहचानने की बात है कि कौन से शब्द को, कौन से वर्ड को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में, उसके बाद हम लोग प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे, फिर एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, वर्ब के बारे में जानेंगे, एडवर्ब के बारे में जानेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, कंजक्शन के बारे में जानेंगे, आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे, एंड ऑल दैट वी विल नो
ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, नमस्कार।